रूस और यूक्रेन जंग के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। अमेरिका के बहकावे में आकर यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की जिद ने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या अब अमेरिका भारत को नाटो में शामिल करने की कोशिश कर रहा है? ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नाटो संगठन मिलकर भारत को रूस विरोधी गुट में घसीटना चाहता है। रूस ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ताइवान में भी तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नाटो देशों ने जो यूक्रेन में किया, अब वही खतरनाक खेल वो ताइवान में खेल रहे हैं। रूस के इस दावे के बाद बवाल मच गया है। रूसी विदेश मंत्री के इस दावे के बाद भारत की प्रतिक्रिया भी आई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज से रूस के विदेश मंत्री के इस दावे के बारे में सवाल किया गया, जिसके जवाब में रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है जो अपने दम पर खड़ा है और कोई भी हम पर दबाव नहीं डाल सकता। रुचिरा कंबोज ने आगे कहा कि रूस के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध हाल फिलहाल में बेहद मजबूत हुए हैं। भारत ने यहाँ बताने की कोशिश की कि वो अमेरिका के साथ और मजबूत रिश्ते करने के लिए तैयार है, लेकिन वो रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। बहरहाल आपको बता दें कि रूस के दावे के बाद अब कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को नाटो का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि नाटो में शामिल होना भारत के लिए सही नहीं होगा। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि नाटो का सदस्य बनने के बाद भारत को पाकिस्तान और चीन से सुरक्षा मिल जाएगी। दरअसल नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि नाटो के किसी भी सदस्य देश के खिलाफ अगर हमला होता है तो उस हमले को नाटो देशों के सभी देशों के खिलाफ माना जाता है। इसके बाद नाटो के सभी सदस्य देश संयुक्त सैन्य कार्यवाही करते हैं। लेकिन जो लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, उनका मानना है कि नाटो का सदस्य बनने से भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत रिश्तों पर भारी असर पड़ेगा। अगर भारत नाटो का सदस्य बनता है तो चीन और रूस और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे, जो भारत के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। भारत अभी भी बड़ी मात्रा में रूस के सैन्य उपकरणों पर निर्भर करता है, इसलिए नाटो में शामिल होने का विचार भारत के लिए सही नहीं हो सकता।